आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है स्थायी समाधान प्रायश्चित। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि जीवन में समस्या आती रहती है। टू स्ट्रगल इज लाइफ, और जिस जीवन में संघर्ष नहीं हो वह व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि व्यक्ति अगर गलतियां न करे तो वह बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता। गलतियां व्यक्ति को महान बनाती है, गलतियां व्यक्ति को सुधार करने का मौका देती है, और गलतियों के द्वारा ही व्यक्ति जो है परफेक्ट बनता है। क्योंकि जो टू एर इज ह्यूमन, गलती जो मानव है, गलती का पुतला है, वह गलती कर लेता है, लेकिन गलती करने के बाद में वो गलती का एहसास कर लेता है तो गलती का समूल नाश हो जाता, धीरे धीरे फिर नहीं होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने अपने बचपन के अंदर कुछ गलत कार्य कर लिए। गलत सोबत के कारण उन्होंने सिगरेट पीना चालू किया, मांस खाना चालू किया, और कुछ जो है गलत कार्य अपने पिताजी के जो बटुए से जो पैसे चुराने, लेकिन उनके मन के अंदर जो है पश्चाताप हुआ, जिसकी बात हम आगे करेंगे। स्थायी समाधान वही पश्चाताप है। तो पश्चाताप होने पर उन्होंने ग्लानि भरे शब्दों से माँ के सामने सारी चीज कन्फेस कर ली, सब स्वीकार कर लिया, और माता ने कहा कि तुम मेरी शपथ खा करके कहो कि भविष्य में गलती नहीं करोगे। और महात्मा गांधी ने जो जो बुराइयां थी वो माँ के जो आंचल के अंदर रख दी, झोली में रख दी, और फिर कभी भी जीवन के अंदर उन बुराइयों का सेवन नहीं किया। तभी वो महात्मा बने, इतने बड़े बने। तो भाई और बहनों, ये प्रकृति का नियम है। टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत का नियम है कि बिना कॉज डाले इफेक्ट नहीं आता है। एज यू विल सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और जो है जैसी करनी वैसी भरनी। दुख दिए दुख होते, सुख दिए सुख होत। ये बिल्कुल प्राकृतिक नियम है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, शाश्वत सत्य है। इन पर हमें विश्वास करना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी समस्या है वो समाधान लेके आती है। ऐसी कोई भी समस्या, चाहे जीवन की छोटी से बड़ी और किसी के साथ भी आने वाली हो, तो वो समाधान लेके नहीं आती है, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हर समस्या का समाधान उस समस्या के भीतर छुपा हुआ होता है, वो साथ के अंदर लेके आती है। मात्र जो है हमारी वो दृष्टि वहां तक पहुंचनी चाहिए। हमारी दृष्टि वहां तक जाती है, हम उस चीज को पकड़ लेते हैं तो समाधान प्राप्त कर लेते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि जो है समस्या का स्थायी समाधान प्रायश्चित। ये कैसे होता मैं आपको बताऊं कि किसी व्यक्ति ने गलती कर दी और गलती होकर के उस पर पुलिस कार्रवाई हुई, पुलिस कोर्ट कार्रवाई हुई और उसको जेल हो गई। अब वो जेल में जाने के बाद के अंदर अगर भीतर प्रायश्चित करता है कि मेरे द्वारा ये गलत काम हो गया, मेरे द्वारा किसी का मर्डर कर दिया गया, मेरे द्वारा बहुत कोई गलत कार्य, रेप है या किसी की बड़ी चोरी है, डाका है, वो ऐसा कर दिया गया, यानी उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, तो भीतर उसकी आत्मा कसोटती है और इसके प्रायश्चित करवाती है। और अगर ऐसे समय के अंदर कोई ज्ञानी हो तो प्रज्ञा हाजिर हो जाती है, वो बार बार उसको जो स्मरण कराती है कि तूने गलत काम किया है। तू जो है उस व्यक्ति की जिसके साथ हुआ है उसकी शुद्ध आत्मा अजर अमर है, और उसका चित्र बना के उसकी शुद्ध आत्मा से तुम प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो कि हे शुद्ध आत्मा, ही एक्स की शुद्ध आत्मा, मैंने ये गलत कार्य तुम्हारे साथ किया, मुझे पश्चाताप ग्लानि है और मैं जो है शुद्ध होना चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। भविष्य में आपके साथ मैं कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा और किसी अन्य के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। ये प्रतिदिन जब भावना प्रायश्चित उसके ऊपर से उठती है तो जेलर होता है, उस जेलर को मालूम हो जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर इतना बड़ा सुधार हो गया। क्योंकि जो जेलर है वह सब कैदियों के साथ रहता है, वो एक एक का स्वभाव जानता है कि किसके अंदर उग्र हो रहा है। बहुत से कैदी होते हैं वो गुस्से में आकर के, और जो पहले वो कैद होने के पहले ज्यादा उग्र हो जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, किसी से लड़ाई करते हैं और किसी पर क्रोध करते हैं, किसी को मारते हैं,
यानी ज्यादा उग्र हो जाते हैं। और एक रूप ऐसा होता है कि जिसके कोई अगर ज्ञानी है और उसकी आत्मा कसोटती है, यानी वह जब आत्मा स्पर्श हो जाता है और या ज्ञान का स्पर्श हो जाता है, जब वो इंट्यूशनल चला जाता है तो भीतर से प्रायश्चित होना चालू हो जाता है, प्रतिक्रमण होना चालू हो जाता है, आलोचना होती है, प्रतिक्रमण होता है, प्रत्याख्यान होता है, भीतर से उसमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो वो चालू होने से जेलर को मालूम पड़ जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा सुधर गया, एक तो एकदम अच्छा इंसान बन गया। और एक नहीं 10 बार टेस्ट करता है कि यह व्यक्ति देखिए कैदी हो ही नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति कैद में कैसे आ गया। यानी उसने भीतर 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 प्योरिफिकेशन करके अपने आप को अच्छा इंसान बना दिया और अच्छा व्यवहार करने लगा। अपने साथ वाले कैदियों को भी समझाता है, देखिए अपन लोगों ने गलत कार्य किया है, जब ये स्थिति हमारे सामने आई है, वरना हमको नहीं आती। कोई भी सरकार, कोई भी परिवार वाले हमको जेल क्यों भेजेंगे? क्योंकि हम परिवार के पालक हैं, परिवार का पोषण करने वाले, समाज के अच्छे व्यक्ति है, हमें इंसान है, हमारे भीतर भगवान विराजमान है और हमें सब कुछ अच्छा चिंतन हमारे भीतर है, लेकिन हमने ये बुरा कार्य किया तो यहाँ तक पहुंच के अब इसका हम प्रायश्चित करो। इसका समाधान है, वो समाधान है कि मैं तो प्रायश्चित कर रहा हूं, आप सभी अपनी अपनी गलती का प्रायश्चित करते रहो।